लिकुल्ली दाइन दवा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज सही मुस्लिम में मनकूल हैं कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है और हमें ये इलाज ढूंढने की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूंगी जिनके बारे में कुरान पाक या हदीस शरीफ में मनकूल है कि उसमें शिफा है हर बीमारी के लिए। और फिर वीडियो के आखिर में हम इन तमाम जड़ी बूटियों को मिला के एक ब्लेंड भी बनाएंगे ताकि हम और कोई भी लोग जो बीमार हैं वो ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके जल्दी सेहतयाब हो जाएं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। रेफरेंस के साथ में बात करूंगी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम मालूमाती वीडियोस जल्दी मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज मैं रेफरेंसेस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की कुतब में कौन कौन सी चीज़ें वो मेंशन की हैं जिनके बारे में फरमाया है कि इनके अंदर हर बीमारी के लिए इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर तस्दीक के साथ साथ ये तमाम FDA अप्रूव्ड हैं और अपने मुआलिज के मशवरे के बग़ैर ये दवाई हरगिज़ ना लें। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी चीज़ें जिनके बारे में फरमाया गया है कि इनके अंदर हर बीमारी के लिए शिफा है। सबसे पहले हनी है। हनी के बारे में सूरत नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। ये सूरत नहल की 69 नंबर आयत है कि शहद के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। अगर आपका शहद असली है और अच्छी क्वालिटी का है, जैसे कि सिदर का हनी जिसको बेरी का शहद कहते हैं वो है, तो ये इनफैक्ट शुगर को कंट्रोल करता है और मुनासिब मिकदार में इवन शुगर वाले पेशेंट्स ले सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो चुकी है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में फरमाया गया कि हर बीमारी का इलाज है वो एक तरीका इलाज है जो कि हिजामा यानी कि कपिंग है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए लिंक में आपको वो मिल जाएगी। इसके बारे में हदीस है कि अगर कोई 17, 19 या 21 चांद की तारीख़ों के अंदर हिजामा करवाता है तो ये उसके लिए हर बीमारी से शिफा के बायस होगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ जिसके बारे में ये फरमाया गया कि इसके अंदर हर बीमारी के लिए शिफा है वो है ब्लैक सीड्स यानी कलवंजी। कलवंजी में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट थाइमोकिनोन के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है कि कैसे ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और तमाम बीमारियों के अंदर जिस्म के लिए नुस्खा अक्सीर का काम करता है। अब तो FDA ने भी अप्रूव कर दिया है कि कलवंजी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है। तीसरी चीज़ इसके बारे में ये फरमाया गया कि उसके अंदर हर बीमारी का इलाज है वो है सना मक्की जिसको सेना लीव्स कहते हैं। सना मक्की में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि साइनोसॉइड्स के ऊपर भी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि कैसे ये जिस्म के लिए मुफीद है। अब ये FDA प्रूवन है और इवन हामला ख़वातीन और छोटे बच्चों के लिए भी FDA ने डोज मुकर्रर की हुई है कि ये किस मिकदार में ली जा सकती है। आखिर में है आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म के बारे में डायरेक्टली तो ये हदीस नहीं है कि हर बीमारी के लिए शिफा है, मगर ये हदीस ज़रूर मौजूद है कि जिस मकसद के लिए आबे ज़मज़म पिया जाए वो मकसद हासिल हो जाता है। तो अगर कोई बीमार आबे ज़मज़म सेहत और शिफा के हुसूल के लिए पीता है तो इंशाल्लाह उसको सेहत और शिफा मिल जाएगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि किस तरह ये तमाम बीमारियों के लिए नुस्खा अक्सीर है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये कैंसर के लिए मुफीद है। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी वजह से इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये तमाम अशिया हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शहद ले रही हूँ। ये मेरे पास शहद मौजूद है जो कि मुझे एक पेशेंट ने दी है जो कि ख़ुद छत्तों से शहद उतारती हैं। सिदर का शहद यानी बेरी का शहद यूज़ करें तो बेहतर है। ये मैंने 100 ग्राम लिया। और ये मेरे पास सना मक्की है। सना मक्की जो थी इसके मैंने पत्ते अलहदा कर लिए थे, डंडियाँ अलहदा कर ली थी। पत्तों को साफ़ करके पीस के छान के ये मेरे पास सना मक्की है। कलवंजी जो है ये अब हम माप लेंगे। 100 ग्राम हमने जो है ना ये सारी चीज़ें लेनी है। आप 100 ग्राम से ज़्यादा भी मिला के बना सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी स्टार्ट करें और 100 ग्राम तमाम अशिया लेके ये आपके पास तकरीबन 300 ग्राम ब्लेंड जो है ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास 100 ग्राम कलवंजी है। सबसे पहले ये जो कलवंजी हमने मापी है ना इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्टिंग के लिए आप नॉर्मल तवा या कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं। ये ना बेसिकली आपने इसको ना हल्का ये इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। ये देख लेना ये जल ना जाए। किसी भी जो बीज होते हैं ना उसको ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो अपने ऑयल जो है ना
वो रिलीज़ कर दे। तो यह है कि ड्राई रोस्टिंग जो होना है वो अच्छी बात होती है कि किसी भी आपने अगर ग्रेन को यूज़ करना है, जैसे ये कलवंजी है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये जो ऑयल्स होते हैं इसके। तो यह है कि ये तकरीबन 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो यह है कि ये आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर ना बेसिकली इसको इस तरह करके तो ड्राई रोस्ट कर लेना। ये देख लेना कि ये जले ना। जब आपकी कलवंजी रोस्ट हो जाए और आपको खुशबू आने लग जाए तो आपने चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है और फिर इसको ग्राइंडर मिल में डाल के पीस लेना है। पीसी हुई कलवंजी ही एब्जॉर्ब होती है। ये जी हमारी सारी की सारी कलवंजी जो है ये पिस चुकी है और अब हम मेजर कर लेंगे अपनी सना मक्खी। कलवंजी को भी मापने के लिए अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है ना तो 100 ग्राम तकरीबन 1 कप होता है। ये सना मक्खी भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये देख लें ये भी 100 ग्राम है ना, ये तकरीबन 1 कप बनेगा। क्लिनिक में हमारे पास जो सना मक्खी का पाउडर अवेलेबल है वो छना हुआ है, उसको छानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा 1 कप सना मक्खी का पाउडर था 100 ग्राम, ये हमने इसके अंदर डाल लिया और अब हम इसको जो है वो छान लेंगे। ये बेसिकली ये हमने सारा जो है ना ये छान लिया है। जो मोटे मोटे ज़र्रे निकलें वो आपने डिस्कार्ड कर लेने हैं और जो बाकी का पाउडर है वो आपने इस्तेमाल करना है। अब आखिर में हमने अपना आखिरी मेन इंग्रेडिएंट हनी जो है वो डालना है। मैं 100 ग्राम डाल रही हूँ और ये असली शहद है, ये इवन डायबिटिक लोग भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ी मिकदार में लेना है। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अगर आपका दिल चाहता है कि ये ज़्यादा मीठा हो तो आप 100 ग्राम से ज़्यादा हनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम बहुत माकूल मिकदार है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक आती है और ये मीठा भी होता है। आप रोज़ाना ले सकते हैं इसको चम्मच के साथ। ये आप देख सकते हैं ये मैंने मिक्स कर लिया है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको मैं अब अपने ग्लास जार के अंदर जो है वो भर लूँगी और इसका रोज़ाना मैंने ½ टीस्पून लेना है। ठीक है, इसकी डोज़ एडजस्टेबल है। अगर कोई गर्म मिजाज है तो वो कम लेगा, अगर कोई मुतदिल मिजाज है तो वो ज़्यादा भी ले सकता है। हनी भी आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं और इनफैक्ट आपने ये रोज़ाना ½ टीस्पून जो है लेना है। 1 गिलास जमजम के पानी के साथ लें तो बहुत बेहतर होगी ताकि हमारी जो शिफा वाली सारी चीज़ें वो एक जगह कंबाइन हो जाए। इस ब्लेंड को आप फ्रिज के अंदर रखें ताकि ये ठीक रहे और मेरा मशवरा है थोड़ी थोड़ी मिकदार में बनाएं ताकि फ्रेश नया बनाते जाएं। डेट ऊपर लिख लें, नाम लिखें ताकि आपको पता हो ये हमने किस दिन बनाया था और कितने दिन पुराना है ये। और अगेन मैं बार बार कह रही हूँ अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर आपने ये नहीं लेना। ख़ास तौर पर जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, वो ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ये दवाई इस्तेमाल करें। जैसे कि दीगर अद्वियात आप इसी तरह शुरू करते हैं ना। एंड मुमकिन है कि आपके लिए ये ब्लेंड कहवे की शक्ल में लेना बेहतर हो या इसके साथ कोई ठंडी चीज़ लेना आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बाना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुखज़िना, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा। इन चीज़ों के अलावा भी अगर कुरान और हदीस में किसी चीज़ का जिक्र मिलता है कि वो हर बीमारी के लिए शिफा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।